हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी का साथी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में, इस शॉर्ट वीडियो में कवर करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपके मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, जिसमें डेंसिटी को भी हमने इंक्लूड किया है। या कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 11 का क्वेश्चन है। मोलैरिटी, डेंसिटी, मोल फ्रैक्शन तीनों कॉन्सेप्ट एक ही में कंबाइन हैं। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं इसमें यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स को। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। यानी इथेनॉल का सॉल्यूशन वाटर में बनाया गया है, इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040, जिसमें कि इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन आपको 0.040 दिया है। एंड रो H2O यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर आपको 1 एज्यूम करने के लिए बोला गया है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है। सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो आइए समझते हैं। मोलैरिटी यानी कि यम, मोलैरिटी यानी कि यम, इसे कैलकुलेट करने के लिए आपके पास यन यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर एमएल में दिया है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यहाँ फिलहाल आपके पास एन भी नहीं है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी नहीं है। हाँ, हम एज्यूम कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर हो सकता है या 1000 ml हो सकता है, पर मैं आपको बगैर कुछ भी एज्यूम किए इसे सॉल्व करवाऊंगा। आपको अपने से दिमाग पे कुछ नहीं करना है कि हम वॉल्यूम 1 लीटर ले रहे हैं, क्योंकि जब कभी भी हम यहाँ वॉल्यूम 1 लीटर ले लेते हैं ना, तो दिमाग में हमेशा क्वेश्चन आता है कि क्यों हमने वॉल्यूम 1 लीटर लिया है। तो उन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन को समझते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होगा। देखिए अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, यानी हमें साई दिया है। साई किसका दिया है, हमें इथेनॉल का दिया है। ठीक है, तो यहाँ इथेनॉल लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो मोल ऑफ इथेनॉल को मैं x एज्यूम कर सकता हूँ, अपॉन में टोटल मोल हम लिखते हैं। तो यहाँ पे x प्लस मोल ऑफ, आप यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मोल ऑफ वाटर, और आपको पता है मोल क्या होता है, मास अपॉन में मोलर मास। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर अपॉन में मोलर मास ऑफ वाटर। मोलर मास तो मुझे पता है 18 होता है, तो मैं इसको 18 से रिप्लेस कर देता हूँ। अब देखिए, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। हमारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट हमें पता करना है, ये वेरिएबल हमें मिलेगा, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। लेकिन मेरे पास यहाँ एक और वेरिएबल आ गया, मास ऑफ द वाटर, और इस मास ऑफ द वाटर की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई ज़रूरत नहीं, मोलैरिटी के फॉर्मूले में अगर मैं इसको निकालूँ रखूँ तो मुझे क्या मास ऑफ द वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो मास ऑफ द वाटर को कैसे रिप्लेस किया जाए, तो हमें पता चला हमें कुछ दिया गया है। तो अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला देखें तो वो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर हम डेंसिटी देखें तो 1 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। पर किसका वॉल्यूम किसका मास, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी दी हुई है इस वजह से। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ वाटर के बराबर है। तो वाटर ऑफ मास ऑफ H2O की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ मैं लिख सकता हूँ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में लिख सकता हूँ। साइथेनॉल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइथेनॉल की जगह हम लिख सकते हैं 0.040। सिंपल सी बात। अब इतना ही हमें करना, अब हम केवल मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से। ये देखिए 18 यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 18x हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई होके 18x प्लस ये नॉर्मल ऐसे ही पड़ा रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा 0.040। अब इसको पूरा इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 0.
मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं फटाफट से। 0.040 18 से मल्टीप्लाई करना है, ये 0 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 0 इंटू ए 0 4 0, तो ये आपका 720, तो ये आपका 0.720, इसको हम 72 ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी यहाँ पे। ये x हो जाएगा क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 0.04 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, इज इक्वल टू 18x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम जो है कि यहाँ पे इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि x इधर है, x इधर है, तो ये हो जाएगा 0.04 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 17.28 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 17.28 आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब ये हमें वॉल्यूम ऑफ ये मिल गया और ये x है, हमें क्या फाइंड करना था, हमें मोल्स फाइंड आउट करने थे, तो x की जगह x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि वैल्यू हमें कितने मिल जाएगी, 0.04 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में 17.28। ठीक है, ये हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू क्यों नहीं ली। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू लेता, झूठी कैलकुलेशन बढ़ती। नॉर्मली अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, कैसे सॉल्व करेंगे आइए इसको समझते हैं। हमें x मिल गया, x हमने क्या एज्यूम किया था, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं, अब हम यहाँ पे पुट करते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला, कैपिटल M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ये ml में है तो यहाँ ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया, ये आ गया, यानी कि 0.04 Vs यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 17.28, ये मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है, आप कट कर सकते हैं। ये आप जब जैसे ही आप इसे कट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में 1728 इंटू 1000 हो जाएगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे 0.0023 आएगा आंसर, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.3। ठीक है, 2.3 हमारे पास आंसर आएगा, और यही आपकी मोलैरिटी निकल कर आ जाएगी। तो आंसर क्या है, 2.3 m आपकी मोलैरिटी है। तो इस तरीके से डेंसिटी का यूज़ करके, मोल फ्रैक्शन यानी साई का यूज़ करके और मोलैरिटी का यूज़ करके हमने बेहतरीन से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। खैर आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, कई सारे फॉर्मूले मार्केट में घूमते हैं, उन फॉर्मूलेस का आप यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। थैंक यू।